सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं वाले अपना PYQ सीरीज़ का काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8, जो कि हमारा टॉपिक कवर अप करेंगे। आज हम प्रोजेक्टाइल रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक एक और लेक्चर लगेगा प्रोजेक्टाइल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी काइनेमेटिक्स में आए हुए हैं दैट केम फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल टॉपिक। सो इसमें आज हम वी आर ट्राइंग टू डू सम 25 to 30 क्वेश्चंस टुडे, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं विल ट्राई टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस एज फाई एंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल इज HM। वी हैव टू टेल द हाउ द HM इज बीन रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ फाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ दिस फाई। सो जो आपका मैक्सिमम हाइट होती है दैट इज़ नथिंग बट UY स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, ठीक है। ये UY है आपकी वर्टिकल हाइट, ठीक है, वर्टिकल के साइड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना, आपको एंगल जो दे रखा है, पहले नॉर्मली हमारे को एंगल दिया जाता है विद द हॉरिजॉन्टल, बट यहाँ पे जो एंगल दे रखा है इट इज़ विद द वर्टिकल दैट इज़ फाई, ठीक है। ये वर्टिकल के साथ एंगल दे रखा है। तो ये वाली स्पीड कितनी हो जाएगी? मेरे को UY चाहिए, तो HM कितना आ जाएगा मेरा? U स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 2G, ठीक है। तो यहाँ मेरा HM जो है इट इज़ वेरिंग विथ कॉस स्क्वायर। HM जो फंक्शन है मेरा दैट इज़ वेरिंग विथ कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई। तो और जो मेरा कॉस स्क्वायर फाई का जो फंक्शन होता है दैट इज़ लाइक दिस, ठीक है। कॉस स्क्वायर फाई का फंक्शन वेरीज लाइक दिस, ठीक है, 0 से π/2, ठीक है, इट वेरीज लाइक दिस। तो 0 से π/2 में दिस इज़ अ फंक्शन। तो अब हम देखेंगे अपने इसमें। सो दिस इज़ माई ग्राफ विच इज़ बीन फॉलोइंग फॉर दिस HM एज ए फंक्शन ऑफ फाई, ठीक है। यही हमारे को निकालना था, HM एज ए फंक्शन ऑफ फाई। यहाँ पे बस ये वाला फाई दे रखा है इसके साथ मेरे को, ठीक है। तो हमारे को जब भी हम HM लेते हैं इट्स बेटर टू राइट इट बाई UY स्क्वायर बाई 2G। जैसे टाइम पीरियड होता है देयर यू राइट 2UY बाई G, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन राइट इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने वी हैव डन इट U कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। और कॉस स्क्वायर फाई का फंक्शन इट वेरीज लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से वेरी करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ दैट 3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, ठीक है। सो मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रोजेक्टाइल में देखोगे ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन से आपको हाइट और रेंज के हाइट और टाइम में कुछ इस तरीके से एक स्टेटमेंट में रिलेशनशिप दे रखी होती है, और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे हुए। तो काफ़ी क्वेश्चन आप देखोगे इसी बेस पे क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हाइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आपकी? हॉरिजॉन्टल रेंज इज U स्क्वायर साइन 2θ बाई G दैट इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। और मेरे को कितना दे रखा है? 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेंड, दिस इज माई मैक्सिमम हाइट एंड दिस इज माई रेंज। तो इसको रेंज को मैंने ओपन अप कर दिया। ये हो गया U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई G दैट इज इक्वल टू 3 U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। G से G कैंसिल, U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे अब आ गया tan थीटा आ जाएगा मेरा। tan थीटा कम्स आउट टू इक्वल टू 4/3, ठीक है। इफ़ यू ड्रॉ दिस जो आप अपना ट्राइंगल बनाएंगे 3 4 5 वाला, तो 4 3 5 आपको चाहिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। R क्या होता है मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज? दैट इज नथिंग बट U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई G। आपको यहाँ से साइन थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। तो R कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2U स्क्वायर। साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका? साइन थीटा इस एंगल से आ जाएगा 4/5 इंटू 4/5। कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 3/5 डिवाइडेड बाई G। तो ये कितना हो गया आपका? 4 इंटू 12 इंटू 2 24 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 24/25 U स्क्वायर बाई G। ये आपकी रेंज आ गई। और आपको बताना है कि इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई। n की वैल्यू आ गई आपके पास 24, ठीक है। 24 इज़ द वैल्यू, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर फ्रॉम द ग्राउंड विद द इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम इनिशियल स्पीड, ठीक है। आपका सेम इनिशियल स्पीड है, सेम पॉइंट एट एन एंगल। तो इफ़ यू ऐड अप दिस एंगल दे विल फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर मेरे 90 डिग्री होते हैं तो इन दैट केस जो मेरा रेंज होता है, इफ़ यू आर थ्रोइंग एट एन एंगल अल्फ़ा तब जो रेंज आएगी, और इफ़ यू आर थ्रोइंग एट एन एंगल बीटा और बीटा पे जो रेंज आएगी, तो दीज टू रेंज आर इक्वल, ठीक है। जब मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस 30 डिग्री पे मैंने फेंका और 60 डिग्री पे मैंने फेंका, इन दोनों का जो सम है दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों पे जो रेंज आएगी, जो 30 डिग्री पे रेंज आएगी दैट इज़ द रेंज एट माई 60 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ इन दोनों का अगर मैं सम करके देखूँ दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो दे बोथ आर माई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो इन दोनों पे जो आएगी रेशियो रेंज जो आएगी, तो इन दोनों की जो रेंज आएगी दे आर द इक्वल रेंज. ठीक है. बट एनीवेज हमारे को टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पे. ठीक है. तो टाइम पीरियड क्या होता है मेरा? टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट 2uy/g. ठीक है. तो यहाँ पे तो t1 कितना हो गया आपका? uy को आप लिख सकते हैं 2uy को साइन 45 प्लस अल्फ़ा, और जो t2 होगा आपका वो हो जाएगा साइन 45 माइनस अल्फ़ा. ठीक है. नाउ यू ओपन दिस, इन दोनों को आप ओपन करो. साइन 45 कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 45 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 45 कॉस अल्फ़ा. ये प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस कॉस 45 साइन अल्फ़ा. ठीक है. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो, ये 45 वाली. तो यहाँ पे 45 वाली डालेंगे तो 1/√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी 1/√2 आ जाएगी, इसकी 1/√2 1/√2 1/√2 कॉमन लोगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. जो मेरा बचेगा अंदर बचेगा दैट इज़ कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा. ठीक है. अब मैं कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर दूंगा दोनों को, तो ये मेरा रिड्यूस होकर हो जाएगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा. ठीक है. तो ये मेरे को दिखाना था इसमें से व्हाट आर माय ऑप्शन. सो दिस इज़ माय ऑप्शन. ठीक है. राइट. तो यहाँ पे आपको टाइम में जैसे यहाँ पे रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया आपको. टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह ही कैन गिव हाइट ऑल्सो. हाइट मैक्सिमम हाइट भी दे सकता है, बिकॉज इन द मैक्सिमम हाइट ऑल्सो देयर ऑल्सो यू विल बी हैविंग दिस फंक्शन, साइन अल्फ़ा वाला फंक्शन आ जाएगा. ठीक है. तो दैट ऑल्सो ही कैन गिव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दो बॉल हैं, सेम मास, इनिशियल वेलोसिटी और सेम है. दे आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल such a way that the maximum height reached by the ball is 8 times higher than the second ball. ठीक है. So maximum height by the first ball is 8 times प्रोजेक्टेड. डिफरेंट एंगल डिफरेंट है, इन दोनों को डिफरेंट एंगल पे थ्रो किया है. इनिशियल वेलोसिटी सेम है. ठीक है. और जो फर्स्ट वाली बॉल है वो 8 टाइम्स, फर्स्ट वाली बॉल जो है दैट इज़ 8 टाइम्स हायर देन द सेकेंड बॉल. तो मेरी जो मैक्सिमम हाइट होती है एच मैक्स इज़ नथिंग बट u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ठीक है. यहाँ पे मेरा u² सेम है दोनों का. ठीक है. g सेम है दोनों का. तो एच मैक्स डिपेंड अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. तो h1 आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा 1. सेम वे h2 आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा 2. और h1 और h2 में क्या रिलेशनशिप है मेरा? दैट h1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ h2. ठीक है. तो यहाँ से h1 और h2 अगर मैं करूँगा सो इट विल कम 1/8 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 2. मेरे से क्या पूछा गया? रेशियो ऑफ t1/t2. t1 इज 8 टाइम्स, सो टी हमसे रेशियो ऑफ टाइम पूछा गया हमसे. यहाँ पे h1 इज इक्वल टू, तो u² साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ u² साइन स्क्वायर थीटा 2. u² से u² कैंसिल हो गया. यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8. ठीक है. ये यहाँ पे दिस वन इज़, एक बार ये दोबारा देख लेते हैं, विल सी इट अगेन ना. सो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है? h1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ h2. ठीक है. h1 कितना हो गया? u² साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स u² साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g. 2g से 2g, u² से u² कैंसिल, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 आ गया मेरा 2√2. ठीक है. अब मेरे से पूछा है रेशियो ऑफ माई t1 and t2 are the total time of flight of the first ball and the second ball. We have been asked to find out the ratio of t1 and t2. टाइम पीरियड क्या होता है मेरा? टाइम पीरियड इज़ 2uy/g होता है. दैट आई कैन राइट इट डाउन 2u साइन थीटा 1 बाई g. t2 मैंने डाल दिया 2u साइन थीटा 2 बाई g. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मेरा आ गया साइन थीटा 1 बाई थीटा 2. सो थीटा 1 बाई थीटा 2 कितना है? 2√2. ठीक है. तो दिस माई आंसर 2√2 रेशियो 1. नेक्स्ट है मेरा, सो दो प्रोजेक्टाइल हैं, दे आर फायर्ड एट द सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट
ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल, यहाँ पे दो यही अगेन इट हैज़ थ्रोन विद एन एंगल दिस, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इन दोनों की हाइट सेम है. वी हैव बीन आस्क्ड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट. ठीक है, इन दोनों की मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा गया. हाइट क्या होती है हमारी, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू पुट दिस एंड दिस बिकॉज u इज सेम, तो h1 बाई h2 आपका आएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस 45 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा. ठीक है, या ये आ जाएगा आपका. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन इट अप. इसको h1 बाई h2 का आप ऐसे लिखो साइन 45 माइनस अल्फ़ा साइन 45 प्लस अल्फ़ा. ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो. अब इसको ओपन अप करोगे तो 1/√2 वाली टर्म बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा साइन अल्फ़ा साइन 45 कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर. अब इसको स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा -2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा. तो आई कैन राइट इट डाउन दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 बीटा. ठीक है, ये आ जाएगा मेरा आंसर तो फॉर माई h1 बाई h2. ठीक है, तो दिस इज़ माई आंसर. ठीक है, हमारा आएगा 1 माइनस, तो दिस इज़ माइनस है ना, 1 माइनस साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे माइनस होगा साइन. दिस इज़ माई, यहाँ पे माइनस साइन होगा. ठीक है, सो दिस वन इज़ आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. सो हमने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था. सो इस बेसिस पे थर्ड टाइम आ रहा है क्वेश्चन कि आप इफ़ यू आर ऑन द टावर एंड देर आर 3 ways टू थ्रो द बॉल. एक आपने ऊपर फेंकी, इससे बॉल ए बॉल इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. दूसरी आपने नीचे फेंकी इसको बॉल को. ठीक है, ये वाली बॉल है, ये जो ऊपर फेंकी है आपने बॉल इस वाली स्पीड से, तो ये t1 टाइम पीरियड में ऊपर जाके नीचे गिरी. ठीक है, सेकंड वाली बॉल जो आपने नीचे फेंकी है ये यहाँ पे नीचे गई t2 टाइम पीरियड में. थर्ड बॉल जस्ट आप ड्रॉप कर रहे हो u=0 से, तो वो वाली को टाइम पीरियड लग रहा है t आने में. ठीक है, ये हमने देखा था ऑलरेडी, t=t1 √2 टाइम आ जाता है. आज वी आर गोइंग टू प्रूव दिस. ठीक है, तो हमारे को कह रहा है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो हो गई, ये इनिशियल वाले में u हो गई ये. ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज़, ये ओरिजिन ले रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ h. ठीक है, तो पहले इक्वेशन लगाएंगे हम लोग काइनेमेटिक्स की. तो ये कितने होगी, -h इज इक्वल टू u क्या है पॉजिटिव, u t1 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज g इज़ नेगेटिव. दूसरी इक्वेशन में जब ये नीचे थ्रो कर रहा है तो -h इज इक्वल टू माइनस u t2 माइनस 1/2 g t2 स्क्वायर. और तीसरी इक्वेशन बनेगी मेरी -h इज इक्वल टू माइनस 1/2 g t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इट. ठीक है, अब इन दोनों केस में मैं क्या करता हूँ, आई विल ओमिट दिस u टर्म को हटा देता हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे टर्म में u नहीं है. तो मैं u टर्म को हटाने के लिए क्या करूँगा, इस वाली टर्म को, फर्स्ट वाली टर्म को आई मल्टीप्लाई बाई t2 और इस वाली टर्म को आई मल्टीप्लाई बाई t1. ठीक है, ये कर दिया मैंने. -h t2 इज इक्वल टू u t1 t2 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर t2 माइनस h t1 इज इक्वल टू माइनस u t1 t2 माइनस 1/2 g t2 स्क्वायर t1. अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, -h कॉमन आ गया, t2 प्लस t1 इधर आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 g t1 t2 कॉमन ले लो आप, अंदर कितना आ जाएगा t2 प्लस t1. ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया -h इज इक्वल टू माइनस 1/2 g t1 t2. ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो आपका आ जाएगा h की जगह ये वाली डाल दो, माइनस h की जगह आपने ये वाली वैल्यू डाल दी यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 g t1 t2 दैट इज इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर. ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो आपका t आ गया, t कम्स आउट टू बी इक्वल टू √t1 t2. ठीक है, आपको यही प्रूव करना था इसमें, राइट. नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, नेक्स्ट कह रहा है मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू हैव सम, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल टू हैव सम सेम
हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसमें थीटा निकालना है जब व्हेन दे आर हैविंग द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से थीटा निकालना है, दोनों इक्वल हैं, तो साइन थीटा से साइन थीटा यू बाई यू स्क्वायर जी, तो tan थीटा आ गया मेरा, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे दिस वन इज आंसर। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। एक मैंने ये फेंकी दैट इज़ 45 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल है, दूसरी मेरी ये है दैट इज़ 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द हाइट ऑफ द 400 मीटर टावर के ऊपर से। इफ़ देयर रेंजेस एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर सेम, रेंज क्या होता है आपका, रेंज इज़ नथिंग बट यू एक्स जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज़ इनटू माय टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज होती है मेरी। सो माय यू एक्स इज इक्वल टू रेंज, इफ देयर रेंज एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर सेम देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ देयर प्रोजेक्शन, मेरे को वी ए रेशियो वी बी निकालना है। तो यहाँ पे रेंज दोनों की सेम दे रखी है एंड देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट का सेम का मतलब हो गया देयर टाइम ऑफ फ्लाइट का सेम हो गया कि तेरी इनकी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है आपकी यू वाई बाई 2u/g होती है ना, तो इनकी जो यू वाई वाली वेलोसिटी है दे बोथ आर सेम, t1 इज इक्वल टू t2 सेम, तो मेरा u/1 इज इक्वल टू u/2 सेम, ठीक है। तो इन दोनों की मेरी वर्टिकल वेलोसिटी सेम इक्वेट करनी है। वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब ये वाली वेलोसिटी, तो मेरा पहले वाले केस में कितनी आ जाएगी, यू ए कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू यू बी कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को रेशियो निकालना है यू ए बाई यू बी, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस 1/2 इंटू ये आ जाएगा मेरा 1 इंटू √2, तो 1/√2 इज द आंसर, 1/√2, तो बी इज द आंसर, ठीक है। इसमें बस मैंने टाइम को दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों के टाइम को। नेक्स्ट है मेरा if there next क्या कह रहा है मेरा, two projectiles A and B are thrown with the initial velocities 60 and 40 and 60 at an angle this and this with the horizontal respectively, the ratio of their ranges easy है भी, रेंज क्या होता है आर ए आर बी, रेशियो निकालना है मेरे को, तो दैट इज़ नथिंग बट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा 1, यहाँ पे 2 थीटा 2 इंटू जी से जी, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं यू स्क्वायर दोनों अलग है, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर इंटू पहले का कितना है 30, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा मेरा, साइन 2 थीटा विल बी 60 डिग्री, और नीचे आ जाएगा साइन 60 का डबल हो जाएगा 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 120 डिग्री इज़ नथिंग बट साइन पाई माइनस 60 डिग्री, और साइन पाई माइनस 60 होता है मेरा साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो नीचे भी साइन 60 डिग्री ऊपर भी साइन 60 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 4/4, इसको करेंगे 2/3 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4/9 इज आंसर, ठीक है, 4/9 इज आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे को, a trajectory of the projectile projected from the ground given angle given trajectory दे रखी है मेरे को, y is equal to x minus x square by 20 where x and y are measured in meter, the maximum height attained by the projectile, we have been asked to find out the maximum height attained by, तो यहाँ पे क्या हिंट है मेरे पास, x minus x square by 20 ये मेरे को हाइट दे रखी है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या आएगा मेरा, dy by dt that is equal to dx by dt minus 2 times x dx by dt इंटू 1/20, dx by dt क्या होता है मेरा, दिस इज नथिंग बट माई, सो मैक्सिमम हाइट, सॉरी हम लोगों को इसको ऐसे करना पड़ेगा, तो दिस इज़ माई, ये मेरे को दे रखी है, ठीक है। सो दिस इज़ माई x, दिस इज़ माई y, तो मेरे को ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये h निकालना है मेरे को, आई हैव टू फाइंड आउट द h। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा मेरा, मैक्सिमम हाइट पे माई स्लोप इज 0, dy बाई dx 0 हो जाएगा ना मैक्सिमम हाइट पे स्लोप इज 0, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करता हूँ dy बाई dx ही निकालता हूँ इसमें, तो dy बाई dx
इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इंटू 2x बाई 20 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1/10 और ये मेरा 0 है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे ये मेरा 0 है, तो यहाँ से मेरा x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10। आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 डाल दो, y कम्स आउट टू इक्वल टू 10 माइनस 100/20 इज़ 5, सो y कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5, ठीक है। 5 इज द आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में ऐसा कोई लॉजिक इतना नहीं है, ये जस्ट अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं अभी, जो आई थिंक इन द नेक्स्ट सेशन और जो थोड़े बहुत एडवांस में हैं, देयर यू हैव टू अप्लाई अ बिट ऑफ लॉजिक। बाकी इसमें जैसे ही आप क्वेश्चन देखो, पुट जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन ऑन द पेपर, यू विल, जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना वैसे वैसे आपको क्वेश्चन और ओपन अप होता जाएगा, बिकॉज सारे ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है आपको पहले कुछ सोचना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यू जस्ट हैव टू डायरेक्टली पुट इट इनटू द फॉर्मूला। हियर एंड देयर स्टेटमेंट में आपको थोड़ा मूव कर थोड़ा इधर उधर घुमाने की कोशिश करेगा। बाकी इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जस्ट सी द क्वेश्चन, राइट डाउन व्हाट इट इज़ गिवन एंड जस्ट लिंक इट विद द फॉर्मूला विच इज़ बीन गिवन टू यू। नेक्स्ट दे रखा आपको range of the projectile at an angle this with the horizontal is this, if the projectile with the same velocity is projected at this angle, अब इस वाले एंगल से अगर मैं करूँगा तो what will be my range। तो यहाँ पे इससे मैं u square by g निकाल सकता हूँ, because my 50 is been given, that is equal to u square by g sin 2 theta is my 30 डिग्री, ठीक है। ये u square by g आ जाएगा, sin 30 डिग्री इज my 1/2, तो u square by g आ गया मेरा, दैट इज़ नथिंग बट माई 100, ठीक है। अब यहाँ पे 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 45 साइन 2 थीटा होता है, तो दैट विल बी साइन 90 साइन 91, तो यू स्क्वायर बाई जी इज़ द रेंज फॉर दिस साइन 45 डिग्री। तो ये यू स्क्वायर बाई जी मेरा ऑलरेडी 100 आ गया, तो दिस माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, so two projectiles are projected at an angle 30 degree and 60 degree from the vertical with the same speed, ठीक है। the ratio of the maximum height attained by the two projectile, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको, height 1 डिवाइड बाई height 2 that is equal to sin square theta 1 by sin square theta 2 करना है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आपको, ये इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, इट केम इन बिटवीन, सो एनीवेज इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का क्वेश्चन है, सो लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ये। सो द एवरेज फोर्स दे रखी है मेरे को 120 न्यूटन अप्लाइड ऑन द मशीन गन फायरिंग द बुलेट, ईच बुलेट इज़ हैविंग दिस मच मास, और इतनी स्पीड है, इतनी जैसे क्या होता है मेरा, इफ़ दिस इज़ माई, यहाँ से गन है, यहाँ से बुलेट निकल रही है, तो बुलेट निकलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, टू कंजर्व द मोमेंटम, ये पीछे मूव करेगा किसी वेलोसिटी से, तो जैसे इस पे बुलेट निकली, इस पे जो बुलेट के ऊपर एक इम्पल्स लगेगी एंड द बुलेट विल बी स्टार्टेड मूविंग विद सम वेलोसिटी, इसमें मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सेम इम्पल्स मेरी यहाँ पे लगेगी ऑन माई गन लगेगी जे, और सेम मेरी इम्पल्स लगेगी ऑन माई बुलेट, दैट इज़ जे, ठीक है। नाउ दिस इम्पल्स होगी, दैट इज़ नथिंग बट जे इज़ नथिंग बट योर फोर्स इनटू डेल्टा टी टाइम, ठीक है। सेम ये इम्पल्स मेरी गन पे लग रही होगी, गन पे जो इम्पल्स मेरी बुलेट्स पे लग रही होगी, दैट इज़ नथिंग बट आपका डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ बुलेट n इंटू मास कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू सॉरी एक मिनट दोबारा से करते हैं इसको। इस तरीके से गन दे रखी है, ये आपकी बुलेट है, इस पे मोमेंटम लगी जे और गन पे मोमेंटम लगी जे, ठीक है। तो जो गन की मोमेंटम है जिसकी वजह से इसको रोकने, ये मोमेंटम इसको पीछे पुश करेगी, उसको रोकने के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ 125 न्यूटन। तो फोर्स यहाँ पे 125 न्यूटन इंटू डेल्टा टी कम्स आउट टू बी दिस जे, एंड दिस मोमेंटम इज़ नथिंग बट चेंज इन माई मोमेंटम ऑफ माई बुलेट। इनिशियल बुलेट कितना था 0, फाइनल कितनी बुलेट की आ गई मेरी, फाइनल बुलेट की स्पीड कितनी है मेरी, दैट इज़ 250 मीटर पर सेकेंड। तो आई कैन राइट इट डाउन m 10 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 250 इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना है 1 सेकेंड में n नंबर ऑफ बुलेट इट्स फ्लोइंग, तो n सेकेंड की वैल्यू n आ गई, तो यहाँ पे मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई
10 इंटू 10⁻³ इंटू 250, ठीक है। इससे करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम का एक क्वेश्चन है ये। एक तो आपको बिकॉज बुलेट पे मेरी इम्पल्स j लग रही है एंड दिस गन पे मेरी इम्पल्स जो लग रही है दैट इज़ j इन दिस डायरेक्शन। इस इम्पल्स से मैंने दिस इम्पल्स आई एम होल्डिंग इट विद द फोर्स दैट इज़ फोर्स इंटू डेल्टा टी, ये मैं होल्ड कर रहा हूँ। एंड जो ये वाली जो इम्पल्स है दैट इज़ चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ माई बुलेट्स। इनिशियल जो थी मेरी स्पीड बुलेट्स की 0 थी, जो इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंट ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम में मेरी बिकॉज वेलोसिटी 0 तो इनिशियल मोमेंटम इज 0, तो फाइनल मेरी आ गई मेरी m इंटू वी, ठीक है। और पर सेकेंड में कितने बुलेट्स निकलनी है, n बुलेट्स, ठीक है। सो n बुलेट्स की जो मोमेंटम होगी वो मेरा ये n से 1 मिनट में जितनी मोमेंटम बुलेट्स को मिल रही है उतनी 1 मिनट में जितनी इम्पल्स 1 सेकेंड दे रखा है, पर सेकेंड में जितनी बुलेट्स निकल रही हैं जिसकी वजह से इम्पल्स मेरी प्रोड्यूस हो रही है ऑन द बैक साइड जो 125 न्यूटन से जिसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन में बस। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे काफ़ी आएंगे। विल कवर दिस क्वेश्चन इन लॉज ऑफ मोशन ना। नेक्स्ट है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है ये। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर 2 सेकेंड निकालनी है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं देखूँ तो मेरे को ux दे रखा है दैट इज़ 40 cos 30 डिग्री cos 30 एंड uy दे रखा है 40 sin 30 डिग्री, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद ये वाली तो सेम ही रहेगी आफ्टर 2 सेकेंड बिकॉज ux देयर इज़ नो चेंज, तो vx आ जाएगा मेरा 40 cos 30 को मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट डाउन √3/2, ठीक है। √3/2 ये 20 √3 हो गया, ठीक है। और vy क्या हो जाएगी दैट इज़ गोइंग टू गेट ये vx रहेगी, ये vy क्या आ जाएगी दैट इज़ गोइंग टू गेट चेंज। सो 40 sin 30 विल बी 20 माइनस ut v इज इक्वल टू u माइनस gt, ठीक है। g की वैल्यू 10 डाल दो, 2 कितना है मेरे को 2 सेकेंड पे तो आई पुट 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, ये भी 20 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो vy कम्स आउट टू बी 0। तो जो मेरी वेलोसिटी होगी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी दिस वन 20√3, ठीक है। सो दिस इज माई वेलोसिटी 20√3। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, 10 मीटर ऊपर क्लिफ है उस पर खड़ा हुआ है अबव द ग्राउंड एंड स्टोज ए थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल स्पीड दिस नेग्लेक्टिंग द इट्स एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विद विच इट इज़ गोइंग टू हिट द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या यहाँ से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया इसने, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो यहाँ पे जब ये हिट करेगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी ये 5, ठीक है। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम द रेस्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। अब पहले मैं टाइम पीरियड निकालूंगा बिकॉज मेरे को वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है vy इज इक्वल टू uy प्लस gt, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये मेरी 0 है, तो vy क्या आ जाएगी मेरी g इंटू टी। अब मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है वो, ये हाइट जितना इसने ट्रैवल किया है, हाइट दे रखा है ना 10 मीटर, यहाँ से यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप करूँगा तो टाइम पीरियड कितना आ गया आपका 2h √2h/g। h की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 इंटू 10 कैंसिल हो जाएगा, टाइम आ गया आपका √2, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी इन y आ गई दैट इज़ योर 10 इंटू √2, ठीक है। आपकी वेलोसिटी इन y आ गई। वेलोसिटी ऑफ x आपकी कॉमन रहेगी, वेलोसिटी ऑफ x आपकी सेम रहेगी, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ x। वो कितनी हो गई आपकी 5, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है दैट इज़ √10 √2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करना है आपको एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। जो ये आ जाएगा ये 200 हो गया, ये 25 हो गया, 225 का √15, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज दिस वन। मैक्सिमम हाइट का मतलब हो गया मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच मैन ए थ्रो बॉल, मतलब हाइट इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा बाई g। तो यहाँ पे वर्टिकल हाइट का मतलब हो गया माई थीटा इज़ माई 90 डिग्री, तो ये 1 हो गया। तो हाइट कम्स आउट टू बी इक्वल टू u²/g। ये मेरे को दे रखी है u²/g की वैल्यू दैट इज़ बाई 136 मीटर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गई, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो गया मेरा u² sin 2θ, तो दिस वैल्यू इज़ 1। सो u²/2g होती है यहाँ पे 2g, ठीक है। सो यहाँ से u²/g आ गया मेरा 2 टाइम्स ऑफ दिस दैट इज़ 272, ठीक है, u²/g। तो यहाँ पे रेंज क्या होती है मेरी u² sin 2θ/g। तो यहाँ पे क्या है ना मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब मेरा दिस वैल्यू इज़ 1। तो यहाँ पे मेरे को रेंज क्या मैक्सिमम हो गई मेरी दैट इज़ u²/g, जो कि हमने पहले वाले से निकाली थी, दैट कम्स आउट टू बी 272। सो डी इज़ द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी u, दोनों सेम वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करें, हाउएवर एट अ डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा, बट यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपकी रेंजेस आर सेम, r1 इज इक्वल टू r2, ठीक है, दोनों रेंज सेम रहेगी। द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट इज 1:1 बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम रेंज, दोनों की सेम रेंज आएगी। तो जैसे रेंज क्या होती है आपकी, साइन u स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, नीचे भी आ जाएगी u स्क्वायर साइन टू बीटा बाई जी, बीटा की जगह आप रख दो 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये अंदर लेके गए तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 अल्फ़ा और साइन पाई माइनस 2 अल्फ़ा, ये वाली चीज़, ठीक है। तो साइन पाई माइनस 2 अल्फ़ा इज़ नथिंग बट साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा से साइन 2 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। सो अगेन योर रेंज कम्स आउट टू बी 1, जो कि हमारा हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे यू विल गेट द सेम रेंज। तो r1 रेशियो r2 इज़ 1:1। A stone is projected at an angle 30 degrees to the horizontal. The ratio of the kinetic energy of the stone at the point of projection to the kinetic energy at the highest point. तो यहाँ पे क्या होगा ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट में क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी दैट इज़ 1/2 mv², और जो काइनेटिक एनर्जी थी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 1/2 m × v। यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होती है, केवल x वाली, y पूरी 0 हो जाती है, तो v cos थीटा, ठीक है, दैट इज़ स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसका रेशियो देखेंगे तो k1 रेशियो k2 इज़ नथिंग बट वी स्क्वायर बाय वी कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने डालनी है बस। कॉस स्क्वायर थीटा आपका जाएगा 30 डिग्री पे, कॉस स्क्वायर थीटा 30, कॉस 30 इज़ माई √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, ठीक है, k1/k2 आ जाएगा आपका 4/3। दिस आंसर। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट दिस स्पीड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल सो दैट द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। सो ये भी इजी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, हाइट और रेंज को आप इक्वेट कर दो और यहाँ पे tan थीटा आपका 4 आ जाएगा, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, u स्क्वायर g कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 की वैल्यू इधर चल जाएगी तो 4 आ जाएगा, tan थीटा आपका 4 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है, two projectile thrown at an angle 30 degree and 45 degree with the horizontal respectively reach the maximum height at the same time. We have to find out their initial velocities. So reach the maximum height at the same time. तो इसमें आप कर सकते हैं reach the maximum height at the same time means, so आपका जो टाइम होता है दैट इज़ मैक्सिमम हाइट तक का हाफ टाइम होता है, तो u/g, ठीक है, दोनों सेम टाइम है मेरे, तो वी कैन इक्वेट द u/y, दोनों के u/y इक्वेट कर सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल, तो u1 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू u2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। इसमें आप u1 और u1/u2 आ जाएगा आपका, साइन 45 1/√2 इंटू 2, इससे √2 से √2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो u1/√2 आ जाएगा आपका √2 रेशियो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली टाइम पीरियड मेरे को जब हम थ्रो करते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट होती है दैट इज़ नथिंग बट योर जो टाइम पीरियड होता है उसका t/2 पे मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। तो टाइम पीरियड t/2 कितना हो गया आपका u/g, ठीक है, u/g, आपको u/y दोनों को इक्वेट करने हैं, दोनों के u/y इक्वेट करने हैं दोनों एंगल पे। तो u/y कितना हो गया, u1 साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू u2 साइन 45 डिग्री। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है आपने, वो आ जाएगा आपका √2 रेशियो 1, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा आपको, two projectiles are thrown with same initial velocity making an angle 45 degree and 30 degree with the horizontal. You have to find out their respective range. तो this is also easy. तो range आपका it is equal to u square sin 2 theta by g होता है, ठीक है। ये u square यहाँ पे सेम इनिशियल वेलोसिटी है, u square कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो r1 आप लिख सकते हो sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाय r2 कम्स आउट टू बी sin 60 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू डाल दो आप एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। sin 90 और sin 60 की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरे को, a body of mass this kg is been projected at an angle 45 degree with the horizontal. The trajectory of the body is been observed to pass through this point, ठीक है। तो इस
पॉइंट से मेरा प्रोजेक्टाइल पास कर रही है, ठीक है। मेरे को प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन में वी कैन पुट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 10, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ द फ्लाइट दे रख इफ़ टी इज़ द टाइम ऑफ द फ्लाइट, टाइम कितना होता है मेरे को 2u sin थीटा बाय g, ठीक है। ये होता है मेरा यहाँ पे। देन मोमेंटम वेक्टर एट टाइम दिस t, ठीक है। मोमेंटम बताना है मेरे को इस टाइम पे, दैट मीन्स मोमेंटम इज p एट दिस टाइम विल बी मेरे को m इंटू वेलोसिटी एट दिस टाइम, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू t बाई रूट 2 पे। इस टाइम पीरियड पे मेरे को वेलोसिटी बतानी है, इस टाइम पीरियड की वेलोसिटी निकालनी है। देन आई कैन फाइंड आउट माई मोमेंटम। अब इस टाइम पीरियड अब विल फाइंड आउट द वेलोसिटी एट दिस टाइम। t बाई रूट 2 पे वेलोसिटी निकालते हैं। सो पहले हम ये यूज़ करते हैं अपना मोमेंटम इक्वेशन। इससे हमारा क्या आएगा, u आ जाएगा। इससे हमारा u आ गया हमारा, दैट मीन्स मेरा I'll get the value of my t then, बिकॉज यहाँ पे मेरे को 2u sin थीटा मेरे को 45 दिया हुआ है। u की वैल्यू अगर मेरे को पता लग जाए तो मेरा t आ जाएगा, ठीक है। t से मेरा आई कैन पुट द वैल्यू है 2t, ठीक है। फिर मेरा vx निकाल सकता हूँ मैं, जो मेरा u cos थीटा सेम रहेगा, u cos 45 डिग्री। vy कितना हो जाएगा, u sin 45 माइनस g इंटू टी। अगेन यहाँ पे t की वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, ये वाली t बाई रूट 2। तो मेरे को ये t निकालना है एंड u निकालना है, ये दो चीज़ें निकालनी है। और t के लिए भी मेरे को u चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है उससे हम इस वाली इक्वेशन में ये दोनों फैक्टर डाल के विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर u। तो हमारी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री वाली क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे x और y की आप वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू आप डाल दो 10, x की वैल्यू आपने डाल दी 20, ठीक है। टेन थीटा आपका 45 डिग्री 1 हो गया, 1/2 जी 10 हो गया, x की वैल्यू आपने 20 डाल दी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू आपकी ये है, इसका स्क्वायर किया 1/√2 का स्क्वायर किया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे यू स्क्वायर इज़ ओनली अननोन, इसको सॉल्व किया, इसको इधर ले गए, ये 10 हो गया एंड यू इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू, यू की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 20, इससे मेरा t आ जाएगा। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ t कितना आ गया मेरा 2 इंटू 20 इंटू साइन 45 विल बी 1/√2 बाई 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2√2 इज़ माई टाइम। और मेरे को इस टाइम पीरियड पे निकालना है, सो मेरा t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2√2 डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो मेरे को टाइम t 2 सेकेंड पे निकालना है, ठीक है, 2 सेकेंड पे निकालना है। सो नाउ क्या करूँगा मैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी u cos 45 डिग्री, सो दैट इज़ माई u की वैल्यू हमारी 20 आ गई, तो यहाँ से मैंने डाल दी, तो दैट इज़ 10√2। सेम वे y आएगी u sin 45 माइनस जी टी, ठीक है। टाइम मेरा 2 है, g 10 हो गया तो -20, तो यहाँ से मेरी vy आ गई 10√2 -20, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। सो दिस इज़ माई x, दिस इज माई y, आई हैव टू फाइंड आउट द मोमेंटम वेक्टर। सो मोमेंटम वेक्टर निकालना है, मोमेंटम तो vx और vy मेरा अलग अलग है, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट मोमेंटम, हमारे को x i और j में अलग अलग निकालनी है। तो मोमेंटम आई कैन फाइंड आउट m इंटू वी एम डॉट वी वैक्टर, तो vxi प्लस vyj इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। तो m मेरे को दे रखा है ऑलरेडी 10, और यहाँ पे आपकी वैल्यू xi में कितनी है 10 इंटू √2, तो 10 इंटू √2 मीन्स 100√2 में ये दोनों हो सकते हैं ऑप्शन। फिर आगे क्या दे रखा है मेरे को 10√2 -20, तो इससे हो जाएगा 100√2 माइनस 200 इंटू j, तो 100√2 माइनस 200 j, डी इज़ द आंसर, ठीक है, डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट है मेरा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी दिस एट एन एंगल दिस टू द हॉरिजॉन्टल, काइनेटिक एनर्जी, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी जो वेलोसिटी होती है दैट इज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा, ठीक है। अब इसका रेशियो लेंगे, यू जस्ट पुट द वैल्यू हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो e कम्स आउट टू बी इक्वल टू e, अब cos स्क्वायर 60 डिग्री विल बी इट इज़ 1/2, तो 1/4 आ जाएगा, तो e/4 इज द आंसर। नेक्स्ट दे रखा है मेरे को, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी दिस एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, आफ्टर t second its inclination with the horizontal become 0, so after t second it is at the topmost point, ठीक है। so t second it is at the topmost point, so t comes out to be equal to, so ये वाला पॉइंट हो गया t second के बाद, it is at the h max, ये वाला पॉइंट, so t comes out to be equal to uy by g,
ठीक है, तो टी को मैंने लिख दिया यू साइन थीटा बाय जी, टी आ गया मेरा ये। नाउ आर रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर द इफ आर रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है मेरे को। सो मेरा टी निकाल दिया दिस यू साइन थीटा बाई जी। अब आर जो होता है मेरा दैट इज़ नथिंग बट यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और टी हमारा आ गया यू साइन थीटा बाई जी। अब इसकी जगह मैं यू साइन थीटा बाई जी की जगह, बिकॉज माई आंसर में मेरा जो थीटा में आंसर मेरा टी और आर में ही है, तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू यू साइन थीटा, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरा आ जाएगा आर बाई टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 यू कॉस थीटा। ठीक है, आर बाई टी 2 यू कॉस थीटा आ गया मेरा, एंड आई नीड द आंसर। सो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, और साइन यहाँ से मेरा साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा विल बी टी जी बाई यू। ठीक है, अब कॉट टेन थीटा निकाल पहले, विल फाइंड आउट। यहाँ से साइन थीटा आ गया, यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर बाई 2 यू टी। ठीक है, अब मैं देखूँ यहाँ पे कॉट थीटा मेरा जो हो रहा है दैट इज़ मैचिंग अप विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा विल बी आर बाई 2 यू टी, और कॉट साइन थीटा कितना है मेरा टी जी बाई यू, यू से यू कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आर बाई 2 टी स्क्वायर इंटू जी, जी की वैल्यू मैंने 10 डाल दी तो दैट इज़ 20, तो आर बाई 20 टी स्क्वायर कॉट थीटा आ गया। सो दिस माई ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा मैचअप कर रहा है। सो यू कैन सी विद देयर ऑप्शंस देख के यू कैन फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम हियर ना, नहीं तो यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन। तो ऑप्शन में हमने देखा था कॉट थीटा, अब कॉट थीटा डाल के कॉट थीटा निकालने में हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा था, सो वी जस्ट डिड इट। ठीक है, आप ये भी निकाल करके देख सकते हो, आपने कॉस थीटा यहाँ से निकाल लिया था। सो वन कॉस थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ योर साइन थीटा आता, साइन स्क्वायर थीटा आता, इसका रूट करके देख लेते हैं। यू कैन सी के दिस आर नॉट मैचिंग, ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे। टेन थीटा में भी आपने कॉस थीटा अलग, यहाँ से आपने कॉस थीटा निकाल लिया था, यहाँ से आपने साइन थीटा निकाल लिया था, कॉस थीटा साइन थीटा आपने निकाल लिया था। टेन थीटा करके देखते हैं तो टेन थीटा भी यहाँ से इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द वैल्यू। ठीक है, बिकॉज यहाँ से टेन थीटा भी आपका कितना था, दैट इज़ टी जी बाई यू डिवाइडेड बाई इंटू आर टी इंटू 2 यू, यहाँ से u से u कैंसिल, तो यहाँ से आ जाता है आपका टी स्क्वायर इंटू 20 डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये वैल्यू आती है आपकी, तो आपका जो कॉट थीटा में ही वैल्यू आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल with the velocity this after 10 second its inclination is बीटा। सो यहाँ से मैंने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया एट एन एंगल अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर 10 सेकेंड इफ़ यू टेक दिस वन, तो इसका जो आफ्टर 10 सेकेंड द एंगल विल बी, जो इसका एंगल हो जाएगा, एंगल इज़ नथिंग बट दिस इज़ माई बीटा। एंगल किस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं, दिस इज़ माई वी वाई, दिस की वेलोसिटी, इफ़ दिस इज़ अ वेलोसिटी तो ये मेरा वी वाई हो जाएगा, दिस इज़ माई वी एक्स। तो थीटा एंगल टेन थीटा मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, वी बाई बाई वी एक्स। ठीक है, सो इस तरीके से जो मेरा 10 बीटा दे रखा है वी बाई बाई वी एक्स, हमारे को क्या निकालना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर 10 बीटा, 10 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो विल फाइंड आउट वी वाई निकालते हैं, वी एक्स निकालते हैं आफ्टर 10 सेकेंड। तो आफ्टर 10 सेकेंड माई वी एक्स, तो मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 20 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये मेरी सेम रहेगी जो कि मेरी वी एक्स हो गई, और वी वाई कितनी हो जाएगी 20 साइन अल्फ़ा माइनस 10 सेकेंड के बाद 20 नहीं 100 हो जाएगा ना, 10 इंटू 10 सेकेंड के बाद निकालना ना 100। ठीक है, अब मैं वी वाई ओवर वी एक्स करूँगा, सो आई डिवाइडेड बाई 20 कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा मेरा 20 ये आ जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस 5 सेक अल्फ़ा। ठीक है, दैट इज़ माई 10 बीटा। सो 10 अल्फ़ा माइनस ये वाला आंसर आ जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस 5 सेक अल्फ़ा। ठीक है, सो दिस वन इज आंसर।
नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे को, ए पर्सन इज कैन थ्रो अप द बॉल विद अ मैक्सिमम रेंज, इतना मैक्सिमम रेंज का मतलब हो गया मेरा आर इज इक्वल टू, जब मेरा साइन टू थीटा 1 हो गया तो आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी, यू स्क्वायर बाई जी कितना आ गया मेरा 100, और मेरे को हाउ हाई द सेम बॉल ही कैन थ्रो, ठीक है, हाउ हाई मीन्स हाइट कितनी आ गई मेरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरी 1 हो गई, दैट इज़ द मैक्सिमम ही कैन थ्रो, ठीक है, वर्टिकली जब ये फेंकेगा तभी मैक्सिमम फेंक पाएगा ना, जब ये वर्टिकल ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरी हाइट मैक्सिमम कितनी आ गई यू स्क्वायर बाई 2g, ये मेरा 100 था, यू स्क्वायर बाई जी डिवाइड बाई 2 किया मैंने 50 आ गया, तो मैक्सिमम ही कैन थ्रो 50. नेक्स्ट है, a bomb is dropped from the vertical plane flying horizontally to an observer sitting in the plane, the trajectory of the bomb. So this plane is flowing here horizontally, from here the bomb has been dropped, bomb is just dropped, the bomb is not having any horizontal velocity from the vertical plane, so bomb को जो मेरी ये velocity होगी तो bomb will also get the same velocity, ठीक है, तो same velocity से bomb को same velocity मिल जाएगी यहाँ से. Now to an observer sitting in the plane, टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, अब जब फॉर इंस्टेंस इफ दिस इज माई प्लेन, ठीक है, यहाँ पे इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, यहाँ से मैंने दिस आई हैव ड्रॉप्ड अ बॉम्ब का मतलब मेरे को जो आई जस्ट हैव द इसको जस्ट ड्रॉप किया, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू एक्वायर द यू वी वेलोसिटी, जो कि मेरी ये वेलोसिटी थी, इज गोइंग टू गेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और जो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई दैट इज़ 0, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस देखूंगा तो मेरे को इस बॉल को क्या दिखेगी, बॉल की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस विल बी, इसको मैं बिकॉज आई एम सिटिंग हेयर, तो विद रिस्पेक्ट टू ये वेलोसिटी ये होगी विद रिस्पेक्ट टू माई ऑब्जर्वर सिटिंग इन टू इट, जो इसकी वेलोसिटी विल बी ये, इट विल एक्वायर द वेलोसिटी दिस v, तो अब मैं रिलेटिव टू दिस देखूंगा तो आई मेक दिस एट रेस्ट फर्स्ट, इसको रेस्ट पे लाने के लिए मैंने v इधर सुपर इम्पोज किया, सेम v मैं इस पर सुपर इम्पोज करूँगा तो इसकी वेलोसिटी विल बी 0 हेयर, ठीक है. सो इट विल बी फॉर मी इट विल बी लाइक फॉलिंग डाउन ओनली, ठीक है, इसकी कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगी, ओनली वर्टिकली इट विल बी ड्रॉपिंग, वर्टिकली इट विल बी फॉलिंग डाउन, तो इट विल बी सीम्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन वर्टिकल डाउन द प्लेन, ठीक है. ऑब्जर्वर को जो प्लेन के अंदर बैठा होगा उसको जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉम्ब दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, बट टू एन ऑब्जर्वर उसको ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉम्ब ऐसे दिखेगा, बिकॉज इट फॉर एन ऑब्जर्वर विच इज़ एट द प्लेन, जो ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे है उसको ये जो बॉम्ब है इट हैज़ एक्वायर्ड सम इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ ऑफ द प्लेन वेलोसिटी, ठीक है, जो ये इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर करेगा इट इज़ फ्लो लाइक अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है. जो मेरा ऑब्जर्वर एट द ग्राउंड होगा, जो मेरा ऑब्जर्वर इन द प्लेन होगा उसको ये जस्ट नीचे वर्टिकली ड्रॉप करता हुआ दिखेगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है मेरा हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, helicopter is flying horizontally with a speed v at an altitude h and has dropped a food packet for a man on the ground. What is the distance of the helicopter from the man when the food packet is dropped? Suppose the helicopter is here, यहाँ से food packet drop किया, food packet जो helicopter की speed, helicopter is flying with velocity v, so same v velocity ये फूड पैकेट ने भी एक्वायर करी होगी, ठीक है, सेम वी वेलोसिटी फूड पैकेट ने भी एक्वायर करोगी. नाउ इट विल फॉलो अ प्रोजेक्टाइल एंड इट विल बी फॉलिंग समवेयर हेयर, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आके गिरा होगा. अब जो इसका वर्टिकल हाइट होगी जिससे गिरा होगा, सो उसका टाइम पीरियड जो होगा मेरा ये मेरे को डिस्टेंस मेरे को यहाँ से ये सपोज यहाँ पे गिरा तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन, यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है जहाँ से इसको फेंका गया है, ठीक है, ये वाला मेरे को डिस्टेंस निकालना है. इसके लिए मेरे को क्या है, ये h मेरे को दे रखा है, अगर मैं ये x निकाल लूँ, अब ये x कैसे निकलेगा मेरा, तो मेरा x इस तरीके से निकलेगा. मेरे को पता है मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है मेरे को मेरे पैकेट की, दैट इज़ द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दिस इनटू अगर मैं टाइम पीरियड निकाल लूँ ये पूरा का पूरा, जब ये यहाँ से ड्रॉप करके पूरा नीचे आया तो इसका टाइम पीरियड निकाल लूँ. ये टाइम पीरियड में कैसे निकाल सकता हूँ, बिकॉज वर्टिकल में इट इज़ फॉलिंग वर्टिकली इट इज़ फॉलिंग विद h एंड इट इज़ जस्ट ड्रॉपिंग, तो आई कैन फाइंड आउट. तो टाइम कितना आ जाएगा मेरा, नथिंग बट √2h/g, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट इज़ माई टाइम पीरियड. अब मेरी जो ये x आएगी, x कम्स आउट टू बी इक्वल टू v इंटू √2h/g, ठीक है, ये मेरा x आ गया. अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, दैट इज़ नथिंग बट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू 2h/g का अंडर रूट, ठीक है. सो दिस इज माई आंसर. सो इफ यू सी दिस वन विल कम आउट एज एन आंसर, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सो द रेंज एंड द हाइट ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल हैविंग द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल दिस, तो अगर मैं देखूँ दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों की रेंज सेम होगी, तो आंसर कैन बी दिस और दिस. और हाइट जो होगी जिसका साइन हाइट रिलेटेड विद साइन स्क्वायर थीटा के साथ रिलेट कर रहा है, बिकॉज माई इनिशियल वेलोसिटी इज सेम.
माई इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, तो जो डिपेंड करेगा मेरा प्रोजेक्टाइल एंगल मेरा जिसका ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हाइट होगी। सो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर डिपेंड करता है ना, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। जितनी मेरी वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वर्टिकल वेलोसिटी मेरी साइन थीटा पे डिपेंड करेगी। साइन थीटा जिसका ज़्यादा होगा, साइन थीटा का मतलब जिसका थीटा एंगल ज़्यादा होगा, सो दिस इज माई दिस वन। तो 48 वाले का मेरा वेलोसिटी हाइट ज़्यादा होगी और रेंज दोनों के बराबर होगी, सो दिस वन इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, बलून इज मूविंग अप इन अ एयर वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे बलून है, इट इज़ ग्रोइंग अप वर्टिकली अबव द ग्राउंड व्हेन इट इज़ एट ए हाइट h1, जब ये h1 हाइट पे है यहाँ पे बलून। द गर्ल स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस d एट पॉइंट b, यहाँ पे ये d पे खड़ी हुई है गर्ल, इसने देखा एंड इट सीज इट एट अ एंगल 45 डिग्री। यहाँ से इसको जो दिखा एट एन एंगल 45 डिग्री पे दिखा विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ये वाला एंगल है 45 डिग्री पे। नाउ व्हेन द बलून क्लाइम्स अप फर्दर हाइट h2, ठीक है, बलून क्लाइम्स अप टू अ फर्दर हाइट h2, अब बलून यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, क्लाइम्स अप टू अ फर्दर हाइट h2, ये हाइट ये है। इट इज़ सीन दैट इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल इफ द गर्ल मूव बाई डिस्टेंस दिस मच। ठीक है, गर्ल यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई, अब यहाँ से जो गर्ल को दिखा वर्टिकल से, दिस बलून इज शोइंग 60 डिग्री। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट h2। तो सिंपल है, इसमें tan थीटा आप लगा दो, tan थीटा इस वाले में लगाओगे, tan थीटा tan 45 विल बी h1 बाई d। ठीक है, यहाँ से आपका h1 आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू d। ठीक है, सेकेंड में आप फिर से लगा दो tan थीटा, तो दिस बाई दिस, तो tan 30 डिग्री इज़ नथिंग बट इक्वल टू h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो 3.46 d। ठीक है, अब आपको यहाँ पे h2 निकालना है और h1 आपको पता है d में। ठीक है, h1 यू कैन फाइंड आउट इन d, तो आपको h2 निकालना है और ये भी आपको पता है, सो इट्स इजी। सो यू नो tan 30 डिग्री इज़ योर √3, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू, आपको h2 निकालना है, इससे मल्टीप्लाई करो, सो h2 निकालना है ना हमने, सो दिस वन विल बी 3.464 d डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा ये, माइनस d, दैट इज़ योर h2 ओनली ना। ठीक है, नाउ दिस इज देयर, सो नाउ अब मैं इसको करूँ, इफ़ आई ओपन अप √3 इज़ नथिंग बट 1.73, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इट इज़ कमिंग अराउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। अगर मैं इसको करूँ 1.73 इंटू 2 करूँगा मैं, तो इट इज़ 6, 14, 4, सो दिस विल बी 3.46। ठीक है, तो इट विल बी कमिंग 2d माइनस d, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 2। ठीक है, सो मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया, सो दिस कम्स आउट टू बी 2d माइनस d कम्स आउट टू बी इक्वल टू d, तो h2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू d। ठीक है, सो मेरे को h2 ही निकालना था यहाँ पे। नेक्स्ट है, सो इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है, विल नॉट डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। हम लोग जब भी ये लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, यू ट्राई टू मेक सम अप्रॉक्सीमेशन, तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर हम कैलकुलेशन से जाएंगे काफ़ी लंबा पड़ेगा, विल गो विद द अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, प्लेन दे रखा है मेरे को एक, ठीक है, इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से इसको प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इट मेकिंग एन एंगल 15 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री बना के इट इज़ प्रोजेक्टेड एट अ फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन, इट इज़ बीन थ्रोन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। Now the distance from the base at which the particle hits, the particle hits up here। ठीक है, मेरे को I have to find out this distance from the base, this distance we have to find out, so this is nothing but, अगर मैं ये वाले इस तरीके से अगर मैं एक्सिस ले लूँ x and y, so this is nothing but the range। ठीक है, so that means I have to find out this range only। ठीक है, we have to find out this r क्या होता है मेरा, that is nothing but ux, जो मेरा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। now we are taking this as an axis, this is my x axis, y axis, तो ux into टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है मेरा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ नथिंग बट 2uy बाई g। अब जो g होगा, सो g के भी 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, g क्या है मेरा इस डायरेक्शन में, बट g है मेरा इस डायरेक्शन में। नाउ वी हैव टू ब्रेक डाउन इनटू दिस एंड दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये मेरी x एंड y है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा मेरा g, दिस, सो दिस विल बी माई थीटा। इसमें अब हम देखेंगे, सो यहाँ पे दिस विल बी अ g, तो दिस इज़ योर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा g cos थीटा
एंड दिस विल बी अ जी साइन थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जी को भी ब्रेक डाउन कर लिया इन दीज टू कंपोनेंट, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा, क्योंकि हमारे नॉर्मल इस वाले जब हम एक्स एंड वाई एक्सेस लेके चलते थे तो इसमें मेरा जी जो होता था हॉरिजॉन्टल वाला जी इज़ 0। ठीक है, हमारा बस वर्टिकल में रहता था जी। अब नाउ हमने ये एंगल चेंज कर दिया, तो मेरा जो वर्टिकल से फॉल कर रहा है हैव टू ब्रेक डाउन इनटू दीज टू कंपोनेंट। ठीक है, तो ये वाला जो आएगा मेरा थीटा, ये वाला जो ये एंगल है थीटा, ठीक है, इससे आ जाएगा। सो यू कैन डू इट लाइक दिस, ये मेरा जी है, सो दिस एंगल। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 90 है, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो मेरा ये आएगा जी कॉस 30 और ये हो जाएगा जी साइन 30। ठीक है, हमने ये दोनों ब्रेक डाउन कर लिए, और मेरे को अब इसी वाले एक्सेस में सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। नाउ दिस इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टी इज इक्वल टू 2u बाई जी, और जी मैं लूँगा ये वाला। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन वाला। ठीक है, माई टाइम ऑफ फ्लाइट इज विल बी दिस, तो जी मेरा आएगा ये वाली डायरेक्शन वाला, दैट इज जी कॉस थीटा, और यू वाई कितना आ जाएगा मेरा 2, यू वाई विल बी इसके साथ जो एंगल है दिस एंगल। ठीक है, इसके साथ ये हो जाएगा u साइन 35, तो 2u साइन 35 डिवाइडेड u साइन 15 डिग्री, सॉरी नॉट 35, 2u साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय g cos 30 डिग्री। सो यहाँ से मेरा आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। अब आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस टाइम पीरियड बाय ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया ना मेरे को, सॉरी इस डिस्प्लेसमेंट में हमारा ये नहीं होगा, uxt नहीं होगा, बिकॉज हमारा यहाँ पे हमारा ये uxt कब होता था, जब हम ये वाले एक्सेस लेके चलते थे, तो यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल में मेरा यूनिफॉर्म मोशन होता था, देयर इज़ नो एक्सेलेरेशन। बट नाउ वी आर टेकिंग दिस एज एन एक्सेस, तो मेरा इस एक्सेस में इस तरीके से मोशन हो रहा है, तो जो मेरा ये जो हॉरिजॉन्टल है, नाउ इन द हॉरिजॉन्टल मोशन इट इज़ अगेन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। ठीक है, इसमें भी अब मेरी एक्सेलेरेशन आ जाएगी। सो वी कैन नॉट राइट इट डाउन यू एक्स इंटू टी, वी हैव टू राइट इट डाउन फुल इक्वेशन एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स क्या होगा मेरा, दिस इज़ माई ए वाई, ए एक्स इज़ दिस। ठीक है, दिस इज़ माई यहाँ पे माइनस जी कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, आई विल पुट द वैल्यू हेयर नाउ, तो एस एक्स की वैल्यू आ गई मेरी यू एक्स टी माइनस 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हमारी ये आ गई थी यहाँ से, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हेयर 4 साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 कॉस 30 डिग्री। अब मैं यू एक्स की वैल्यू, यू एक्स मेरे को दे रखी है, दिस इज़ माई यू एक्स, दैट इज़ 2 यू एक्स की वैल्यू हो गई 2 कॉस 15 डिग्री। ठीक है, 2 कॉस 15 डिग्री इंटू टी, ठीक है, माइनस 1/2 जो मेरा ये जी होगा यहाँ पे, ए एक्स जो होगा दैट इज़ दिस। ठीक है, माइनस साइड में इस डायरेक्शन में हो रहा है ना मेरा माइनस में, तो माइनस जी साइन थीटा, दिस माई माइनस जी साइन थीटा जो मेरा ए एक्स था इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आपने वैल्यू डाल देनी यहाँ पे, यू एक्स की वैल्यू डाल दी मैंने यू कॉस 15 डिग्री, ये मेरा टी आ गया 4 साइन 15 डिवाइड बाई दिस माइनस ये आ गया मेरा जी 10 साइन 30 इंटू दिस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा मेरा 2 कॉस 45 और साइन 45 हो जाएगा मेरा साइन 30 डिग्री इंटू 4/10 डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा 10 30, तो 4/10 मीन्स 2/5, 10 30 डिग्री आ जाएगा मेरा यहाँ से, तो 10 30 डिग्री इज़ नथिंग बट 1/√2। ठीक है, 1/√3 10 30 डिग्री। ठीक है, तो 1/√3 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा सो इट विल बी ये वाला हो जाएगा 0.4/√3। ठीक है, अब √3 कितना होता है 1.73 लो लो, और ये ऊपर है आपका 0.4, तो इसका आपका आ जाएगा 2.24 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 0.24 समथिंग, तो इसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन से लेना पड़ेगा आपको, यू कैन नॉट गो डायरेक्टली एंड सॉल्व इट, इट विल टेक कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम अप्रॉक्सीमेशन से करके चल रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट ये जो आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, दैट इज़ नथिंग बट 0.4 डिवाइडेड बाई √3, तो 0.4/√3 को हमारा जो हम करेंगे तो दैट इज़ कम अराउंड 0.24 के अराउंड आएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है मेरा 1/2 10 साइन थीटा, ये हो जाएगा 5 साइन 30, साइन 30 इज़ नथिंग बट 1/2 इंटू 4 साइन 15, 4 साइन 15 डिवाइड बाई दिस, साइन 15 जो है हम इस तरीके से ओपन अप किया, साइन 6 हमारे को साइन 15 नहीं दे रखा, तो साइन 15 हमारा हो गया साइन 60 माइनस 45, इसको ओपन अप किया हमने, साइन 60 √3/2, दिस को ओपन अप किया, दिस कम्स आउट टू बी माई आंसर, दिस माई साइन 15। ठीक है, सो दिस केम टू बी साइन 15, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री विल बी योर, अब इसको आप ओपन अप करो, साइन इट विल बी 0.73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.4, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1.4, ये ऑलमोस्ट ये दोनों 1/2 आ जाएगा, तो
1/4 के अराउंड आ जाएगा ये, ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसी तरीके से आपको अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना है। यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा 5 sin 30 कितना हो गया 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 10 cos 30 कितना हो जाएगा आपका 10 cos 30 क्या था आपका √3/2, तो ये आ जाएगा आपका 17/√3 1.73 होगा 17/2, सो इट विल बी 18 नहीं 10 इंटू √3 1.732 इंटू 10 17/2 इट विल बी 8.5, सो इट इज़ अराउंड 8.5, ठीक है। ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आपका आ गया 2.5 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 8.5, इसको करोगे आप इट विल कम अराउंड 3.5 के अराउंड 3.5 1/3.5 इंटू 4 1/12 12 13 14 1/14 के राउंड आएगा। तो 1/14 को आप सॉल्व करोगे इट विल कम अराउंड तो 1/14 को किया हमने तो दैट विल कम अराउंड 7.7 के राउंड आएगा ये। सो यहाँ पे हमारा आ रहा था, सो बेसिकली इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई इस वाले प्रॉब्लम को, इस वाले साइड को सॉल्व करने में। एक बार आप देख लेना, इसको जस्ट कैलकुलेशन है यहाँ पे। इसको हमने sin 15 जो किया है √3 - 1 इट विल बी 1.73 - 1 डिवाइड बाई 2 √2, तो √2 को 1.414 होता है इंटू 2 और ये आ जाएगा 0.73 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.44, तो इट विल बी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, तो वी कैन राइट इट डाउन 1/4 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। 1/4 आपका अप्रॉक्सीमेट sin 15 विल बी 1/4, ठीक है। ये वैल्यू पुट ऑन करनी है बस आपने, ठीक है। ओ ये स्क्वायर है, सॉरी, नाउ दिस, सो दैट्स अ मिस्टेक, दैट्स अ स्क्वायर हेयर, तो ये मिस्टेक हो गई थी, वी हैव नॉट कंसिडर दिस एज स्क्वायर। सो अगर हम इसको स्क्वायर लेके चलेंगे देन विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा मेरा 5 sin 30 विल बी 1/2, सो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरी 2.5, ठीक है। 2.5 इंटू 4 इंटू sin 15 हमने देखा था 1/4, ये 1 हो गया मेरा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरा, हमने अभी किया था ना इसका, दिस इज 1.7 इंटू 10 करेंगे तो 17.3 ऊपर चला जाएगा ये डिवाइड बाई 2, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 8.6, ठीक है, 8.6 हो गया। ये हो जाएगा 1/8.6 का होल स्क्वायर इंटू 2.5, तो मेरा यहाँ पे आ गया यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई 8.6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 8.6 का होल स्क्वायर 8.5 2.5 इंटू 64 ऑलमोस्ट, अगर हम इसको 9 कंसिडर कर लें तो 81 के राउंड ही हो जाएगा ये, 80 के राउंड ले लेते हैं इसको, तो वी कैन राइट इट डाउन 80, सो 2.5 डिवाइड बाई 10, यहाँ से अगर मैं करूँ 8 3, ये मेरा आ जाएगा 3 के राउंड, ठीक है। इट विल कम 2.5 डिवाइड बाई 80 जब मैं करूँगा, सो इट विल कम अराउंड 1/10, सो यहाँ से अगर मैं 8 ये 3 के राउंड आ जाएगा तो 0.03 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा कितना आ रहा था 0.24 आ रहा था, इसका लेफ्ट हैंड साइड का 0.24 आ रहा था, ये मेरा आ जाएगा 0.03, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा सो माई आंसर विल बी समवेयर अराउंड 0.2 मीटर के अराउंड आएगा, इंटू 100 करूँगा तो दैट विल गिव मी माई सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, 0.20 समथिंग आंसर आएगा। सो यहाँ पे सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, हमारा कॉन्सेप्ट यही था, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है बस इसमें, राइट, ठीक है। फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, थोड़ा लंबा चल गया है लास्ट वाला क्वेश्चन। सो वील मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। विल कंटिन्यू विद द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। फिर तो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।